प्रेज द लॉर्ड, बोले यीशु मसीह की जय। प्रभु का धन्यवाद हो। एक और मौका परमेश्वर ने हम सबको दिया है। आज भी हम प्रभु का एक और वचन को ध्यान करेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय का 9 वचन, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 8 वर्स 9। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। हालेलुया। हाँ मेरे प्यारों, हम सब लोग यीशु मसीह का अनुग्रह को जानते हैं। परमेश्वर हम पर बहुत दया किया है, अनुग्रह किया है। और वचन इतना सुंदर से बता रहा है, वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। इतना परमेश्वर हम पर अनुग्रह किया, हमें धनी बनाने के लिए वो कंगाल बना। वचन लिखा है, वह धनी होकर भी, परमेश्वर धनी है, अमीर है, धन संपत्ति परमेश्वर का है। वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए कंगाल बना। वो पहले से धनी है, धन संपत्ति सब प्रभु का है, तो भी हमें धनी बनाने के लिए वो कंगाल बना। देखिए परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। वो हमें ऊंचा लाना चाहता है, ऊंचे जगह पर बैठाना चाहता है। हम गरीब रहना परमेश्वर को पसंद नहीं है, कंगाल रहना परमेश्वर को पसंद नहीं है। इसीलिए हम परमेश्वर हमें ऊंचा जगह पर बैठाने के लिए, अमीर बनाने के लिए, धनी बनाने के लिए यीशु मसीह कंगाल बना। एक और जगह पर हम लोग पढ़ते हैं, फिलिपियों 2 अध्याय में 6 वचन से मैं पढ़ रहा हूँ। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। देखिए जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। यीशु मसीह की महिमा पिता परमेश्वर के महिमा की जैसी है। वचन बता रहे हैं ना, परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। यानी वो इतना महिमामय परमेश्वर है, उसकी महिमा पिता परमेश्वर की महिमा के बराबर है, फिर भी वो अपनी महिमा को त्याग कर इस दुनिया में आके हमारे लिए कंगाल बना। देखिए उसका प्यार कितना गहरा है। इसी से हम समझ सकते हैं प्रभु यीशु मसीह आपसे मुझसे कितना प्रेम करता है। हालेलुया। दुनिया में हमें प्रेम करने वाला अगर कोई भी ना हो, लेकिन एक खुदा है जो स्वर्ग से हमारे लिए इस दुनिया में आया, हमको धनी बनाने के लिए कंगाल बना, हमें बचाने के लिए, हमें अमीर बनाने के लिए वो गरीब बना। मेरे प्यारों, एक और जगह में हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य में, यीशु मसीह जी उठने के बाद जब यूहन्ना यीशु के गोद में रहा करता था, यीशु के बगल में बैठा करता था, प्रभु का चेला यूहन्ना, यीशु मसीह के जी उठने के बाद जब यूहन्ना यीशु मसीह का चेहरा को देखा, वो गिर गया, क्योंकि यीशु मसीह महिमा में प्रकट हुआ था, उसका चेहरा चमक रहा था, बहुत रोशन था। यूहन्ना अपने नॉर्मल आंखों से देख नहीं सका, इतना महिमामय है यीशु मसीह, उसकी महिमा बहुत बड़ी है। लेकिन वो इस दुनिया में जब आया, अपनी महिमा को छोड़कर इस दुनिया में आया, हमारे लिए कंगाल बना। क्यों? आपको मुझको अमीर बनाना चाहता है, हमको धनी बनाना चाहता है।
और जो यीशु पर विश्वास करते हैं, आप ये विश्वास करना है कि हम मसीह में धनी हैं, हम मसीह में अमीर हैं। यीशु मसीह हमें अमीर बनाया है, हमें धनी बनाया है। इसीलिए जब आपके पास पैसा, ये कुछ चीज़ों, जब आपके पास पैसा और जो आपकी ज़रूरत जब कभी नहीं रहती है, उसका मतलब ये नहीं कि आप गरीब हैं। आपके पास वो उद्धार मिल चुका है, आपके पास वो खुदा है जो आपका उद्धार किया है। इसीलिए हम मसीह में धनी हैं। और उसके साथ ही साथ सारी हमारी आशीषों को प्रभु हमें दिया है और दे रहा है। हर दिन हमारी ज़रूरतों को प्रभु दे रहा है। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है, बहुत अनुग्रह किया है, हमें धनी बनाया है। और हमें धनी बनाने के लिए यीशु मसीह कंगाल बना। वो आपसे बहुत प्रेम करता है मेरे प्यारों, आपसे वो बहुत मोहब्बत करता है। गॉड लव्स यू सो मच। आप मसीह में धनी हैं। प्रभु इस वचनों के द्वारा आप सबों को बहुत ऐसे आशीष करे। एक छोटी सी दुआ करेंगे। आसमानी बाप, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप हमें धनी बनाने के लिए आप कंगाल बन गया। प्रभु जी, आप हम पर बहुत अनुग्रह किया, हमें ऊंचा ऊंचा करने के लिए, हमें अच्छी जगह पर बैठाने के लिए आप गरीब बना, आप हमारे खातिर कंगाल बना और हमें धनी बनाया है। प्रभु जी, आपकी इस प्रभु जी प्रेम के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपका प्रेम शाश्वत प्रेम है, आपका प्रेम असली प्रेम है। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं। इस वचन से हमें तसल्ली देने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु इस वचनों के द्वारा आप सबों को बहुत ऐसे आशीष करे। आप और हम मसीह में धनी हैं। यीशु मसीह हमको धनी बनाया है। आमीन। मे गॉड ब्लेस यू।